जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष के 12 खाने का रहस्य। ज्योतिष में लग्न चार्ट होता है, उसमें 12 खाने बनाए जाते हैं। हर खाने का अपना अलग अलग महत्व होता है। आज हम आपको इसी संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, ज्योतिषाचार्य बोलते हैं धन की कमी होगी, धन अच्छा रहेगा। अलग अलग खाने का अलग अलग महत्व होता है। उसी प्रकार से कुंडली का चार्ट भी बड़ी शिद्दत और सोच समझ के बनाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस कार्य पर बहुत मेहनत की होगी। किसी भी घर की कोई भी परेशानी ठीक करना हो तो आप लग्न चार्ट को अच्छे से समझ लें और वो चीज आप करना चालू कर दें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। हमारा काम है आपको समस्या से मुक्त करना, आपके आचरण के माध्यम से ही। तो चलो चलते हैं, सीखते हैं हम अपना आचरण बदल करके अपनी समस्या को कैसे दूर करेंगे। पहला भाव जो होता है, जिसको लग्न भाव बोला जाता है, प्रथम भाव, इसका मतलब होता है प्रथम भाव यानी सबसे पहले। सुबह जल्दी उठना चाहिए, चरित्र ठीक रखना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सोच सही रखे तो 7वें घर की परेशानियों में काफी हद तक निजात मिल जाएगी। यानी मनुष्य को प्रथम भाव का मतलब यह बोला गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, चरित्र अच्छा रखना चाहिए तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सोच सही रखेंगे तो आपको 7वां घर यानी कि घर परेशानी, पति पत्नी से संबंधित परेशानियों में जिंदगी भर के लिए निजात मिल जाएगी। पर आपको करना क्या है? सुबह जल्दी उठना है, स्त्री को भी और पुरुष को भी, और स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर के अपना चरित्र अच्छा रखना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, सोच सही रखना, पॉजिटिव सोच रखना है तो आपकी पति पत्नी में अच्छे से पड़ती रहेगी। जिंदगी भर कभी क्लेश, दुख, अशांति नहीं होगी। इसी प्रकार से दूसरा भाव आता है। ये दूसरा भाव ये कहता है कि भाषा को सही रखना चाहिए, सही खान पान रखना चाहिए, बुरे समय को सोच समझकर, बुरे समय के लिए सोच समझकर धन जोड़ के रखना चाहिए तो आप मृत्यु तुल्य कष्ट से बचे रहोगे। यानी 8वां भाव ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। यदि आपका 8वां भाव खराब हो यानी मृत्यु तुल्य कष्ट वाले पे कुछ ग्रह नक्षत्र बैठे हो तो आप अपनी वाणी पर संयम रखो, सही खान पान रखो और बुरे समय का ध्यान रख करके कुछ धन जोड़ करके रखो, ताकि यदि बुरा समय आएगा ही आएगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट से आप उस धन से बच सकते हो। इसी प्रकार से तीसरा भाव आता है। संघर्ष हमेशा पूरी शिद्दत के साथ में करना चाहिए, तन मन धन से संघर्ष करना चाहिए। किसी भी काम का भाई दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, उनको साथ लेकर चलोगे तो आपका भाग्य अवश्य बढ़ेगा। और यदि आपने भाई के साथ धोखा किया हो, चाहे इस जन्म में किया हो या अगले जन्म में किया हो, तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा, ये मान करके चलो। यदि आपने दोस्त के साथ धोखा किया तो भी आपका भाग्य साथ नहीं देगा, और संघर्ष करोगे तो संघर्ष में आपको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि भाई और दोस्त के साथ कभी दगा मत करना, अन्यथा अगला जन्म बिगड़ जाएगा। बिना भाग्य के उत्पन्न होगे और जगह जगह दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। चौथा भाव ये कहता है कि ये मां का भाव होता है। तो मां दुनिया में सबसे पहले गुरु मां होती है। मां का सम्मान करो, मां का आशीर्वाद लो, साथ ही मां को साथ में रखो तो 10वां भाव यानी कि कारोबार, नौकरी, परेशानियों का हल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी आप मां की सेवा करोगे तो आपकी नौकरी अच्छी भी लग जाएगी या फिर आपका व्यवसाय कारोबार चलने लगेगा और परेशानियां का ऑटोमेटिक साल होने लग जाएगी। क्योंकि चतुर्थ भाव मां का भाव होता है। आपने गुरु
मां पहला गुरु होती है और मां का सम्मान किया, आशीर्वाद लिया है, आपने मां को अपने साथ में रखा है। और पंचम भाव में आते हैं तो वह ज्ञान का बताता है और स्किल को बताता है। जब ज्ञान और जो हमारी कुशलता है उसको बढ़ाएं तो आय भाव ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। हमको ज्ञान बढ़ाना चाहिए, हमारी स्किल को बढ़ाना चाहिए, हमारे पास जो काबिलियत है उसको और बढ़ाना चाहिए जिससे आपके पास धन आएगा, आय आएगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे। अब हम आते छठे भाव के ऊपर। छठा भाव जो है रोग का है, ऋण का है, शत्रु को है। इसको समय रहते ही समाप्त कर दो, बड़ा होने के पहले ही मार दो। किसको? रोग को भी पहले से मार देना चाहिए, ऋण को भी मार देना चाहिए, शत्रु को भी मार देना चाहिए। तो कोर्ट कचहरी अस्पताल से बहुत कुछ हद तक निजात मिल जाएगी, अन्यथा कोर्ट कचहरी करना पड़ेगी। जो 12वां भाव है, हॉस्पिटल का भाव 12वां है, तो रोग को पहले ही मार दो। मालूम है कि रोग होने वाला है तो उसके पहले गोली दवाई ले लो। यदि ऋण है तो जितनी जल्दी हो सके चुका दो। और शत्रु यदि उत्पन्न होने वाला है तो उसके पहले उसको मार देना चाहिए, तो आप कोर्ट कचहरी से बच जाओगे, बहुत सी समस्याओं से बच जाओगे और अस्पताल से बहुत बड़ी निजात मिल जाएगी आपको। 7वां भाव जो है पति पत्नी का प्रेम का भाव कहलाता है। तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और समर्पण रखना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए। तो पहला भाव यानी कि आपका दिमाग, आपका चरित्र और स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। और यदि पति पत्नी के बीच में समर्पण भाव नहीं है, पति पत्नी के बीच में आपस में एक दूसरे में बेईमानी करते हो, तो आपका दिमाग भी खराब रहेगा, आपका चरित्र भी खराब रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। नहीं हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। और अष्टम भाव के अंदर शिव और मृत्यु ही सच है, यानी अष्टम भाव मृत्यु वाला भाव है, तो शिव और मृत्यु ही सच है। इस बात को याद रखना है, गहनता से बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए और गलत जगह खर्च भी नहीं करना चाहिए। तो धन की कभी कमी नहीं होगी, बरकत हमेशा बनी रहेगी। अन्यथा मृत्यु तुल्य कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब धन की कमी होती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। और 9वां भाव जो है धर्म का भाव कहलाता है। तो धर्म के साथ चलना सीखो, ईश्वर का नित्य स्मरण करना सीखो, इंसानियत के लिए जीना सीखो, किसी धर्म स्थान की साफ सफाई करना सीखो, या फिर धर्म स्थान बनाने में सहयोग कर दे तो पराक्रम आपका सही होगा और सही दिशा में काम करेगा। जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलती जाएगी और धन की कमी नहीं होगी। इसलिए मंदिर अवश्य बनाओ, और कहीं पे मंदिर बन रहा हो तो उसमें अपनी क्षमता के अनुसार जितना अधिक से अधिक हो सके दान देना सीखो, ताकि आप जो भी कर्म करते हो उस कर्म में सफलता मिलती है। मनुष्य को कर्म में सफलता इसीलिए नहीं मिलती है। अब 10वें भाव के अंदर हम आते हैं तो पिता के अनुभव को साथ लेकर चलो, क्योंकि 10वां भाव पिता का भाव कहलाता है। तो पिता के अनुभव को साथ लेकर के चलो, पिता के विचारों का सम्मान करो, पिता का भी सम्मान करो और व्यापार नौकरी में ईमानदारी रखो, तो आपको सुख ही सुख मिलेगा, यह निश्चित है। और यदि आपने पिता की आत्मा को दुखाया है और व्यापार में या नौकरी में आपने बेईमानी की है तो आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथा भाव जो है सुख भाव होता है। 10वें भाव की वजह से आपका चौथा भाव बिगड़ जाता है। और एकादश भाव 11वां भाव जो होता है, यह अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। बदलते समय के अनुसार खुद के ज्ञान को, स्किल को बढ़ाने पे थोड़ा खर्च करना चाहिए, तो आपको संतान सुख मिलेगा और ज्ञान के सुख में भी वृद्धि होगी। यानी अपनी कमाई का जो व्यक्ति 10% हिस्सा धर्म के काम में लगाता हो, पूजा पाठ के काम में लगाता हो, हवन के काम में लगाता हो, दान देने में लगाता हो, उसके यहां बच्चा पैदा अवश्य होता ही होता है। और 12वां भाव के अंदर आ जाते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, योग करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, तो आपको रोग नहीं होगा, ऋण नहीं चलेगा और शत्रु से निजात मिल जाएगी। अब कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह है कि मनुष्य
यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसे रोग नहीं होते, ये 100% कंफर्म है। उसे ऋण भी नहीं चढ़ता है, क्योंकि जल्दी उठ करके वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। और जल्दी उठने से शत्रु से भी निजात मिलती है, क्योंकि आप ध्यान करोगे, ईश्वर को याद करोगे, योग करोगे, साधना करोगे, जप करोगे, तप करोगे, भजन सुनोगे, कुछ न कुछ तो करोगे। तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई धागा नहीं, ऐसा कोई तावीज नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई यज्ञ नहीं, ऐसा कोई हवन नहीं, ऐसे कोई पंडित जी नहीं, ऐसा कोई मौलवी नहीं, यहां तक कि ईश्वर भी नहीं हुआ जो आपकी जिंदगी या ग्रहों को बदल दे। तब तक, जब तक आप खुद अपनी मदद न कर रहे, आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बदल सकते। सबसे पहले खुद की रोजमर्रा की जो आपकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी को बदलो, अपनी आदतों को बदल दो। जो हमने बताया उसके हिसाब से चलना प्रारंभ कर दो। उसके बाद जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही पूजा पाठ, यज्ञ, हवन का फायदा मिलना चाला हो जाएगा। और ईमानदारी से आपके लिए ये यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, उपाय करोगे, ये सफल भी होंगे। हो सकता है यदि आपने नहीं बदला, परंतु किसी तपस्वी के आशीर्वाद से आपको उस समय दुख से निजात मिल गई, तो वो निजात लंबे समय तक के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। तो बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि टाटा, बिरला, रिलायंस, ये मुकेश अंबानी, ये इनको ग्रह तंग नहीं करते हैं क्या? तो जनाब, हमारा उनके लिए जवाब यह है कि उनकी तरक्की और शोहरत तो आपने देख ली। एक बार उनकी जीने की दिनचर्या पर भी आप नजर डाल लो, तो जवाब खुद मिल जाएगा। अपनी कमियां और उनकी मेहनत और उसूलों से भरी जिंदगी को देखकर उनकी तरक्की और सुख के कारण से जलो मत। खुद को बदलो और खुद की मदद करो। पहले खुद करो, उसके बाद ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके लिए काम करेगी, आपके खिलाफ नहीं है। कभी नोट कर लेना, जब भी हमें किसी भाव से संबंधित परेशानी है, 100% उसके सामने वाला घर को सही से हम निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें कष्ट है। तभी कहा गया है कि ज्योतिष में भी कि ग्रह जहां बैठता है उससे अधिक असर तो वो वहां डालता है जहां उसकी दृष्टि होती है। सही लगे हमारी आवाज आपको तो दूसरों तक अवश्य पहुंचा देना। और यदि आपको दुनिया में कोई ऐसा ज्योतिषी मिल जाए तो पता मुझे भी दे देना, या कोई ऐसा विद्वान मिल जाए जो आपके ग्रह नक्षत्र को बदल दे, जो आपके ग्रह को माफीनामा दिलवा दे, तो उसका पता हमें भी अवश्य दे देना। हम भी अपने ग्रह नक्षत्र बदलवा लेंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अपनी पत्रिका को चेक अवश्य करवा लो कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह आपको उल्टी दिशा की ओर लेके जा रहा है। उसके सामने में जो भी ग्रह बैठा हो उसका रिजल्ट को सुधारना चालू कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। प्रथम भाव के सामने सप्तम भाव होता है, दूसरी भाव के सामने अष्टम भाव होता है, तीसरे भाव के सामने भाग्य भाव होता है, चतुर्थ भाव के सामने कारोबार नौकरी का भाव होता है, पंचम भाव के सामने 11वां आय का भाव होता है, और छठा भाव के सामने कोर्ट कचहरी अस्पताल और जेल यात्रा का भाव होता है, सप्तम भाव के सामने पहला भाव होता है, अष्टम भाव के सामने धन का भाव होता है, द्वितीय भाव बोलते हैं, नवम भाव के सामने तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है, और दशम भाव यदि आपका खराब है तो चौथे भाव को आप ठीक कर लीजिए। एकादश भाव खराब है तो आप 5वें भाव को ठीक कर लीजिए, और 12वां भाव खराब हो तो आप 6ठे भाव को ठीक कर लीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। शायद अब आपके समझ में आ गई होगी कि जिंदगी में जल्दी उठने से क्या क्या फायदे होते हैं,
चरित्र अच्छा रखने से क्या क्या फायदे होते हैं? अच्छी सोच रखने से हमें फायदा होता है, वाणी को सही रखने से फायदा होता है, सही खान पान रखने से फायदा होता है, और बुरे समय के लिए धन जोड़ करके रखने से भी फायदा होता है। संघर्ष हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए, दोस्त और भाई के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, और मां की हमेशा इज्जत करना चाहिए, मां का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, और ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी उम्र हो जाए, ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता, कम नहीं होता है, उसे जितना हो सके बढ़ाते रहना चाहिए। और रोग जैसे ही हो उसके ऊपर इलाज करा लेना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। ऋण यदि आ जाए तो जितनी जल्दी हो सके पहले ऋण चुकाना चाहिए, और यदि शत्रु उत्पन्न हो जाए तो उसे मार देना चाहिए। पति पत्नी के बीच में प्रेम और समर्पण रहना चाहिए, पति पत्नी के एक दूसरे के बीच में ईमानदारी होना चाहिए, तो ही आप सही तरीके से जी पाओगे, अन्यथा नहीं पाओगे। धर्म को साथ लेकर के हमेशा चला करो, हमेशा ईश्वर का नाम लिया करो, इंसानियत के लिए जिया करो। कभी कभी किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई कर दिया करो, और कहीं पे मंदिर बन रहा हो तो अपनी जमा पूंजी का कुछ पैसा भविष्य के लिए दान दे दिया करो, ताकि आप जिंदगी अच्छे से गुजार सको। पिताजी के अनुभव को साथ लेकर के चलना चाहिए। तो ईमान और व्यापार में, नौकरी में हमेशा ईमानदारी रखें। व्यापार में आप बेईमानी करोगे तो निश्चित तौर से आपको सुख प्राप्ति नहीं होगी, और अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान अवश्य देना ही देना है, तो आपकी संतान सुखी रहेगी, अन्यथा संतान बेकार हो जाएगी। और सुबह जल्दी उठ करके यदि आप ध्यान योग साधना करते हो तो आपके रोग नहीं होंगे, आपके ऋण नहीं होंगे, आपके ऊपर शत्रु नहीं चढ़ेगा। तो आप अपनी बस इन आदत को सुधार लो, तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए अपनी कुंडली को अवश्य चेक करा लो कि कौन सा भाव आपका खराब है और कौन सा भाव अच्छा है। यदि आप जन्म कुंडली चेक कराना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जानकारी भेज सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ में। 9893128047 764986271 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।